सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पिंदर जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल पर खेतीबाड़ी के नए ठाट। तो किसान भाइयों, आज मैं कुछ आपको स्पेशल और अच्छी इनकम जनरेट करने की खेती के बारे में आपको बताऊंगा, जिससे आप दोहरे लाभ ले सकते हो। आप एक तो जो उससे उत्पादन होगा उससे भी ले सकते हो, और साथ के साथ में आप उसके पौधे बेचकर भी उत्पादन ले सकते हो। तो किसान भाइयों, आज मैं आया हूँ अयोध्या में राहुल शुक्ला जी के पास, जो कि खुद भी जो है एक यूट्यूब चैनल के ऑनर हैं और अवध की खेती लाइव करके इनका चैनल है। किसान भाइयों, अभी इनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे जो है परवल की खेती के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई हैं वो परवल की खेती कर रहे हैं और डबल उत्पादन ले रहे हैं। तो हमारे किसान भाई एक बार खेती करने के बाद में कितना जो है पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारी जो आवश्यकताएं वो बढ़ती जा रही हैं और हमारे किसान चाहते हैं कि हम ऐसी खेती करें जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो सके। तो किसान भाइयों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल शुक्ला जी से मैं मिला हूँ और पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। परवल कहाँ बेचना है, किस टाइम पे परवल आपको लगाना है, और ऑर्गेनिक खेती होती है या रासायनिक खेती होती है, और क्या कौन से टाइम हमें सिंचाई करनी है, क्या स्प्रे करनी है, सारी जानकारी राहुल शुक्ला जी से लेंगे। तो राहुल शुक्ला जी, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरुजी चैनल में स्वागत है सर। पहली बात तो सर आपको बहुत बहुत नमस्कार कि आप उतनी दूर से चलकर हमारे यहाँ अयोध्या में पधारे हैं। जी तो आपको मैं कुछ ना कुछ बहुत नया देने वाला हूँ आज, और आपके जो व्यूअर्स सामने से हमको देख रहे हैं जी उनको भी मैं कुछ नया दूंगा। तो आप परवल की खेती के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो आप स्टेप बाय स्टेप आप हमसे पूछ सकते हैं। तो सर, अभी परवल की खेती के बारे में पहले तो मैं ये आप हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए, बाद में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, क्योंकि हमारे किसान भाइयों जो हैं संशय में रहते हैं कि क्या हमें जो है परवल की खेती से अच्छा मुनाफा मिल सकता है, एक बीघा में कितना जो है पैसा हम कमा सकते हैं। पहले तो ये बताइए आप हमारे किसान एक भाइयों को। बीघे में अगर कोई परवल की खेती करता है और ऑर्गेनिक परवल की खेती करता है जी तो जबरदस्त वो पैसा कमा सकता है। मान के चलिए कम से कम नहीं तो 1.5 लाख रुपए वो जनरेट करेगा एक बीघे से। उसके साथ में उसका पौधा भी बेचेगा वो। जी मान के चलिए कम से कम नहीं तो 1,80,000 रुपए वो कमाएगा 7 महीने के अंदर में। तो सर, ये परवल की खेती जो है काफ़ी अच्छा मुनाफे का सौदा और है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, परवल के साथ साथ में वो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है उसमें अगर वो गेंदा का फूल लगाता है तो उससे भी लगभग वो 30,000 रुपए कमाएगा तो उसी खेत में साथ कहने में का ही। मतलब जो है एक बीघा से कम 2,10,000 की इनकम जी किसान भाई जो है ले सकता है। जी, पर टेक्निकल खेती करनी है, ये नहीं कि खेत में परवल लगा दिया घर पर बैठ के आराम से सो रहे हैं तो नहीं होगा। अभी हमारे किसान भाइयों अवगत हो चुके हैं कि कितना जो है हम मुनाफा कमा सकते हैं। तो अभी बात करते हैं, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि परवल की खेती कैसे की जाती है और कब की जाती है। तो सर, थोड़ा उसके बारे में आप बताइए कि परवल की जो खेती है वो कब की जाएगी। परवल की खेती करने का जो सबसे सही समय होता है जब परवल की खेती की जाती है वो होता है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। लोग तो अभी भी परवल लगा रहे हैं, जी फिलहाल उसमें जो है रिस्पांस नहीं आएगा अच्छा, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है। जी जी और ठंड में हम किसी भी चीज को रख दें, अगर एक बीज भी रखते हैं तो वो जमने में समस्या क्रिएट करता है। जी वो तो लताएं हैं, वो तो कल्ला लेने में समस्या करेंगी करेंगी। जी जो फिलहाल लताएं कुछ लोग जो होता है वो अगस्त में नहीं देना चाहते हैं, वो सितंबर से ही देना चाहते हैं, क्योंकि उस ड्यूरेशन में फल आता रहता है और फल जो देता है उस टाइम पे उसका रेट जो होता है बहुत हाई होता है। लगभग मान के चलिए 400 रुपए पसेरी, पसेरी मतलब 5 किलो का। अब जी 400 रुपए अगर पसेरी चल रहा है तो आप रेट निकाल लीजिए कितना हो 80 जाए। रुपये किलो हो गया। 80 रुपए किलो अगर आप थोक में बेच रहे हैं तो फुटकर वाला कितने में बेचेगा? कम से कम 125 है। अच्छा रेट तो निकल ही रहा है। जी। तो मतलब खुद थोक भी बेच सकते हैं, खुद भी बेच सकते हैं, थोड़ा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सर, अभी हमें ये बताइए कि हमारे किसान भाई जो है किस ज़मीन में लगा सकते हैं। आपने टाइम तो बता दिया कि अगस्त से लेकर और सितंबर अक्टूबर तक आप लगा सकते हो। तो अभी जो है कौन सी मिट्टी हमारी जो है अच्छी रहेगी
इसको परवल की खेती के लिए सर? जैसे कि जो बहुत ज़्यादा बालू वाले जगह है या क्षेत्र है वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है लगाना, और वैसे कोई भी मिट्टी हो। आजकल एमपी में भी पौधे नहीं लग रहे थे, काफ़ी ज़्यादा पौधे हमारी तरफ से लग गए हैं। जैसे कि हमने काफ़ी यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी डाला था हमने एक किसान का, तो उन्होंने काफ़ी क्षेत्रों में परवल लगवा दिया। एमपी में बहुत ज़्यादा अब की बार परवल लगा हुआ है, लगभग मान के लिए 60 बीघे परवल लगा हुआ है। तो किसी भी मिट्टी में आप लगा सकते हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी लगा सकते हैं, बट बालू जो होता है बहुत ज़्यादा बालू नहीं होनी चाहिए। तो सर अभी बात करते हैं कि जो परवल की खेती का बीज लगता है या पौधा लगता है सर? तो अभी तो मेरे यहाँ जो लग रहा है, मैंने जो प्रैक्टिकल किया, मैं जो लगा रहा हूँ वो पौधा ही लगा रहा हूँ, पौधा ही लगता है। क्योंकि यूनिवर्सिटी जो बनाती है, जैसे नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पे, जहाँ भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियाँ होंगी वो पौधा ही तैयार करके बेचती हैं, पौधा ही मिलता है रेयर के ज़्यादातर केस में। ठीक है, बीज का तो अभी अपनी तरफ मैंने प्रचलन नहीं देखा। जो ज़्यादातर किसान है, मैंने 200-250 किसानों से भी मिला हूँ इसके बारे में, परवल के बारे में लगातार मिलता जा रहा हूँ, लग भी रहे हैं लोगों के यहाँ, परवल की लताएँ ही लग रही हैं। तो अभी हमारे किसान भाइयों के सामने समस्या ये आएगी, चलो बीज तो वो खरीद भी लेते या, और जैसे मान के चलो वो नर्सरी तैयार करें घर पे बीज ला के परवल का, तो नर्सरी तैयार होगी या नहीं होगी? सक्सेस नहीं होगा, वो नहीं उतना होगा, सक्सेस नहीं होगा। जितना कि ये लताएं होंगी, जितना उत्पादन लताएं देंगी उतना बीज नहीं देगा। क्योंकि जो लताएं होती हैं वो शोध करके आती हैं बीज। अब आपने परवल ले आए, सुखा के उसका बीज लगा के बो दिए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन वो जो यूनिवर्सिटी वाले तैयार करते हैं वो शोध करके तैयार करते हैं। तो हमारे किसान भाई कहाँ से फिर खरीदेंगे इनके पौधे सर? वो हमारे चैनल पे भी वीडियोस पड़ी हुई हैं अवध लाइव खेती पे, वहाँ से जाके ये किसानों से संपर्क कर सकते हैं कि मुझे पौधा चाहिए, ऑर्डर लगाना पड़ता है उसके लिए, तो वो लोग पौधा तैयार करते हैं। क्योंकि बुकिंग जो होती है वो एडवांस में शुरू हो जाती है पौधे की। तो सर अभी बात करते हैं कि जो पौधे के बीच में जो डिस्टेंस है, जो हम एक तो डिस्टेंस की बात करते हैं पहले। तो डिस्टेंस कितना रहना चाहिए पौधे के बीच में सर? जी, पौधे से पौधे की जो दूरी होती है वो 2 मीटर की होगी। आप 2 मीटर का एक डंडा बना लीजिए, रस्सी बना लीजिए, मेरे ख्याल से डंडा बनाएंगे आप काट के, तो उससे नापने में आपको आसानी होगी। जो पौधे से पौधे की दूरी होगी वो 2 मीटर होगी, और जो लाइन से 6 फीट कम से कम? हाँ, 6 फीट होनी इतना फैलता है क्या सर? क्योंकि जब आप उसकी झालर देंगे तो वो अपने आप स्टेप बाय स्टेप वो राउंड बना के फैलता जाएगा। वो इतना ज़्यादा फैलेगा कि आप उसी पौधे को काट के बेचेंगे, उसी पौधे। और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी वो भी 2 मीटर की होगी। अब बात करते हैं, जैसे सर हमने जो है परवल की खेती लगा दी, तो ऐसे ही नॉर्मली हम लगा सकते हैं या मेड़ वगैरह करनी पड़ेंगी? जो वो क्या मेड़ बोलते हैं? लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मेड़ नहीं लगाना है, आपको नाली बनानी है। एक सीधी नाली बना लेनी है। आप 30 मीटर 40 मीटर जो भी नाली बनाना चाहते हैं उसकी नाली बना लेनी है, क्योंकि आपको सिंचाई भी करनी पड़ेगी उसकी। तो आपको जो है एक मतलब जो कग्गर होगी उसको एक कग्गर पे पूरा लगाते हुए चले जाना है। ठीक, दूसरी नाली में जब लगाएंगे तो फिर फर्स्ट वाली कग्गर पे लगाते चले जाना। ये नहीं कि सेकंड वाली पे लगा दीजिए, जैसे इधर आपने छोड़ा तो सेकंड वाली नाली में वो लास्ट में छूटेगा। तो सर ये तो हो गया लगाने की प्रक्रिया। अब बात करते हैं कि हमारे किसान भाई का क्वेश्चन ये हो रहेगा अभी कि कितने पानी इसमें देने पड़ेंगे और पहला पानी कब देना है? जैसे आप पौधे लगा देते हैं, नमी अगर खेत में है तो आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस टाइम। लेकिन अगर नमी नहीं है तो उस नाली के माध्यम से आपको हल्का हल्का पानी जो है दौड़ा देना है, ताकि पौधे पे पानी नहीं भरना चाहिए। क्योंकि अगर जमीन पट हो गई तो कल्ला नहीं लेगा। नमी बना के, जिसे हम आलू नहीं सींचते हैं, सेम वही कंडीशन में सिर्फ हल्का पानी दौड़ा देना है आपको। अगर एक चीज है कि अगर ठंड बढ़ गई है और अगर आप लगा रहे हैं उस टाइम, तो आपको पुआल रखना अति आवश्यक है। पुआल मींस सर? पुआल में जैसे पैरा नहीं होता, धान की कटाई होती है, उसका जो पुआल होता नहीं वो डंठल, उसको रखना अति आवश्यक। तो उससे क्या होगा किसान उससे क्या होता है कि वो जैसे ठंड हमारे लग रही है तो हम स्वेटर पहन लिए हैं, तो उसके लिए सेम प्रक्रिया होगी वही, कि हमको उसको भी ठंड ना लगे, कल्ला जो है ज्यादा अच्छे से ले वो। तो राहुल जी, जो हमारे कई क्षेत्र ऐसे हैं ठंडे भी हैं और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो कितना टेम्परेचर की आवश्यकता है सर? लगभग 40 के आसपास होना चाहिए फिलहाल, लेकिन ठंडी है तो उस तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो उसमें एक कंडीशन ये आती है, अगर ठंड है, जैसे आप ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो जल्दी कल्ला ले लेगा, कम टेम्परेचर रहेगा तो टाइम लगेगा उसमें। अब मान के चलो, सपोज करो कोई उसमें बीमारी वगैरह तो नहीं लगती है, पौधे वौधे को कीड़े मकोड़े खा जाएं तो क्या करना? परवल एक ऐसी चीज है जिसमें तो बीमारी लगती नहीं है, लेकिन आपको ऑर्गेनिक खेती करनी है जी। अगर मेरे माध्यम से कोई खेती करेगा, ऑर्गेनिक करेगा, तो 0 बजट खेती है जी। 0 बजट रहेगी, बीमारी एक पैसे की नहीं लगेगी। अब सर बात करते हैं, आपने ये तो बता दिया पानी कब देना है, सब कुछ आपने बताया, कितने टोटल इसमें पानी लगते हैं सर?
देखिए पानी का कोई अनुमान नहीं होता है। जैसे आपकी जमीन सूख गई, आपको लग रहा है नमी नहीं है, तो आप उसको पानी दीजिए, हल्का पानी दीजिए, ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के पानी देना है। मतलब और नॉर्मली एक पानी जी, जो और देना सबसे है। बड़ी चीज इसमें ये है कि जब आपका पौधा लग गया अगस्त में, तो आपका पौधा पूरी ठंडी में वो बढ़ेगा ही नहीं। ऐसे आएगा छोटा सा, एकदम ऐसे लटका लटका सा रहेगा, उसमें मतलब लगेगा आपको जान ही नहीं है, सूख गया। लेकिन आपका जनवरी फरवरी में पौधा एकदम रफ्तार में बढ़ना शुरू करेगा। उस टाइम पे आपको उसकी गुड़ाई करानी है। जैसे पावर टिलर होता है, जी। पावर टिलर इसमें सबसे अहम भूमिका निभाएगा। तो पावर टिलर से आप उसकी गुड़ाई करवा दीजिए। और अगर बरसात वाले क्षेत्र में परवल आपने लगवाया है, तो उसकी मेड़ जो बनेगी, यूं पूरी मेड़ ऊंची सी बनेगी, उसकी पूरी मेड़ बनेगी। इस साइड भी नाली बनेगी, इस साइड भी नाली बनेगी, मेड़ भी रहेगी, नाली भी रहेगी उसकी साइड में, दोनों तरफ से नालियां रहेंगी। तो सर अभी हमारा पेड़ रेडी हो गया, तो वो कितने दिन में जो है फल देने लग जाएगा सर? जैसे अगर हम अगस्त में लगा देते हैं, सितंबर में लगा देते हैं, तो मार्च में आपकी हार्वेस्टिंग, लगभग 20 मार्च से आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो आपकी होगी वो थोड़ा कम होगी, और जब दूसरी तीसरी हार्वेस्टिंग पे आएगा तो पौधा जब जोर पकड़ेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो वो एक फल जो पेड़ है, सॉरी, और एक पेड़ से हम कितना जो है प्रोडक्शन ले सकते हैं सर? देखिए इसका प्रोडक्शन जो होता है तीसरे दिन होता है। जी। ठीक, आप उसको कैसा उस पर देख रेख कर रहे हैं, कितने खाद पानी दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ खाद उसमें क्या डालनी है, तब मैं प्रोडक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। खाद उसमें आपको वैसी कुछ नहीं डालनी है कि यूरिया ला के डालना, क्योंकि मैं यूरिया का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो खेत है, मैं खुद परवल की खेती कर रहा हूँ, यूरिया का प्रयोग नहीं करना है उसमें। आपको जो भी प्रयोग करना है ऑर्गेनिक करना है। अगर कोई कीट भी, हाँ, ठंड में लगाने से एक अचानक सा क्या होता है, पत्ता छेद छेद वाले आते हैं, उसमें दवाओं का एक प्रयोग करना है। वो ऑर्गेनिक जाके आपको मिल जाएगा, किसी भी शॉप पे चले जाइए कि ऑर्गेनिक हमें दीजिए, मेरी पत्ती में छेद कर दे रहे हैं वो मिल जाएगा आपको। ठीक, दूसरी बात जो आपको ज़मीन में खाद डालनी है, परवल जब आपकी निराई गुड़ाई तैयार हो जाएगी, हो जाएगा परवल का, जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये गोल सा सेफ होगा राउंड में। ठीक, इधर पूरा चारों तरफ उसमें खुदाई कर देना है, ऐसे कुदाल से घुमा के बना देना। ठीक, उसमें गोबर की खाद ले आनी है सड़ी हुई, उसको भर के मिट्टी से पाट देना है। मतलब गोबर का जो खाद है हमारी गाय भैंसों का, वही डालना है, वही डालना, और कोई खर्चा नहीं है। दूसरी बात, जो मैंने नाली बनवाई है बगल में, उसमें हम डलवाएंगे जीवामृत। जीवामृत मीन्स? अब जीवामृत क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। हमारे यहाँ पे गाय जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत लाभदायक हैं। लोग आज सोचते हैं गाय का कोई मतलब नहीं, उनको हटा दो। तो गाय का जो मूत्र होता है वो भी प्रयोग में आएगा आपके, गाय का गोबर जो होता है वो भी प्रयोग में आएगा। तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र, पीपल के नीचे की मिट्टी, बेसन, गुड़, इन सब चीज़ों को डाल के जो है हम लोग जीवामृत बनाते हैं। उससे क्या है कि आपके पौधे में इतनी ताकत आएगी कि मतलब आपको यूरिया डाई कुछ डालने की जरूरत नहीं, प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ जाएगा। और यूरिया वाला भी आप 2 पौधा तैयार करिएगा और ये वाला भी तैयार करिएगा, उसका फल तोड़ के सब्जी बनाइएगा, इसकी फल तोड़ के आप सब्जी बनाइएगा। वो तो है ही है, वो तो टेस्ट चेंज हो जाता है। तो सर अभी जो प्रोडक्शन कितना होगा वो बताइए। प्रोडक्शन 1 बीघे में जो तीसरे दिन प्रोडक्शन होने वाला है वो 1 क्विंटल का प्रोडक्शन होगा। 1 क्विंटल का अगर हम रेट अनुमान लगाएं, अगर गिरी गिरी हालत में 30 रुपए किलो आप बेच देते हैं, तो 3000 रुपए अगर आप एक हफ्ते में निकाल रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। एक हफ्ते में तो और होगा, क्योंकि तीसरे दिन हो रहा है वो प्रोडक्शन, उसमें मान के चलिए कि 2 क्विंटल के आसपास आएगा। और एक हफ्ते में अगर आप 6000 रुपए निकाल रहे हैं तो मेरे ख्याल से सही है, बेटर। तो अभी कितने टाइम तक ये फल देता है सर? ये 7 महीने, मार्च में तो 10 दिन चलेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर आप सितंबर में पौधा नहीं काटते हैं तो सितंबर में फल देता है। और सितंबर में जो रेट होता है बहुत तगड़ा रेट होता है, क्योंकि उस टाइम पे परवल बचता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है आपका कि साल भर जो है ये पौधा लगा रहता है खेत में? साल भर लगा रहता है, और फल तो फल आप बेचेंगे, प्लस उसकी जो डंठल है वो भी आपकी बिकेगी। जी 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 जी। और अगर उसको बेचना है तो आप यूट्यूबर जो हैं, कृषि पे जो वीडियो बनाते हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपके पौधे को बिचवाएंगे, वो आप पे वीडियो करेंगे, आपका पौधा आपको बेचने नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने जो जानकारी दी परवल की खेती के बारे में। तो किसान भाइयों, काफ़ी अच्छा मुनाफे का सौदा है, क्योंकि हमारे किसान भाई सभी ये चाहते हैं कि हम ऐसी खेती करें जिससे कम समय में और अच्छा मुनाफा हम कमा सकें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।